दोस्तों हर साल एसएससी सीजीएल में लगभग 10 to 12 मार्क्स यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में वोकैबुलरी सेक्शन से रहते हैं। वो कैप सेक्शन कह सकते हैं या वर्ड मीनिंग कह सकते हैं या एंटोनिम सिनोनिम कह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही है। तो अगर आपको ये मार्क्स स्कोर करना है तो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से करना होगा और आप उस सेक्शन को और उस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपके वोकैब के प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग ने अपने चैनल पर वोकैब की एक सीरीज़ लाई है जिसमें हम लोग 10 वर्ड आप लोग को मीनिंग सहित बता रहे हैं और इस तरीके से बता रहे हैं, उसमें ऐसा ट्रिक बता रहे हैं कि आप वो भूलिएगा नहीं। वो वर्ड आप देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे, हो सके आपके दिमाग से निकल जाए। जिस मेथड से हम पढ़ाएंगे आपके दिमाग से नहीं निकलेगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 10 नए वर्ड्स के साथ फिर से। तो आज का पहला वर्ड है आपके सामने एनार्की। इसका मतलब क्या होता है? अराजकता। अराजकता अनसिविलाइज्ड, मतलब जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई लीडर नहीं है। अब वैसा घर देख लीजिए जहाँ पे माँ पिताजी नहीं है, अब बच्चे वहाँ पे क्या उछल कूद मचाएंगे, घर में धमा चौकड़ी मचा करके घर का सब तहस नहस सत्यानाश करके रख देंगे। तो उसी तरह जहाँ जिस देश में या जिस भी साम्राज्य में कोई नेता कोई राजा नहीं होता तो वहाँ के लोग अराजकता फैलाते हैं एकदम। अब इसको याद कैसे करें? एनार्की। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे तालिबानी फौजी लोग जो है बंदूक से गोलीबारी कर रहे हैं। तो अनार बम जैसे देखे होंगे, फुहारा उड़ रहा है, ऐसे बंदूक से आप इमेजिन करिए कि कहीं गोलीबारी चल रहा है और पूरा धूम धड़ाके से वो लोग गोली चला रहे हैं। तो एनार्की उसी तरीके से आप याद करिए। अनार बम जैसे फुहारा उसका उड़ता है, उसी तरीके से आप याद कर सकते हैं एनार्की। जहाँ पे कोई लीडर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई शासन नहीं है, अराजकता फैला हुआ है, एनार्की। आज का अगला वर्ड है मोनार्की। अब आर्च मतलब होता है लीडर। आर्च यानी कि अगर ग्रीक में और लैटिन में इसका रूट वर्ड देखें, यहाँ पे है आर्ची। तो आर्च मतलब हो गया लीडर और मोनो मतलब हो गया सिंगल। तो जहाँ पे सिंगल लीडर है, सिंगल लीडर कहाँ हो सकता है? राजा के, जहाँ पे राजतंत्र हो यानी कि राजा का शासन चलता हो वहाँ पे, तो वही होता है राजतंत्र यानी कि मोनार्की। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो हम लोग के इतिहास में एक बहुत ही प्रचलित योद्धा महाराजा कह सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य साम्राज्य, तो मोनार्क मौर्य। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। मोनार्क जैसे आपको बोला जाए तो ध्यान रखना है मौर्य, तो से राजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो उसी तरीके से मोनार्क मतलब जहाँ पे राजा का शासन, जहाँ पे राजतंत्र हो। तो मोनार्की वैसे आप याद करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा एनार्की, उसमें भी आर्च था यानी कि जहाँ पे कोई लीडर नहीं। फिर हमने पढ़ा मोनार्क, मोनार्की यानी कि जहाँ पर सिंगल लीडर हो, मोनो आर्च। उसी तरह अगला वर्ड उसी से मिलता जुलता है, ओलिगार्की। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? जहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करके रखे हुए हैं। इसका रूट वर्ड भी देखेंगे तो ओलिगोस मतलब होता है फ्यू। ये रूट वर्ड का कंसेप्ट जो है ग्रीक या लैटिन है। इंग्लिश का बेसिकली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स जो है वो ग्रीक और लैटिन से डिराइव हुआ है। तो ग्रीक और लैटिन में ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू यानी कि कुछ लोग, और आर्च मतलब तो आप लोग देखे ही हैं, लीडर, लीडरशिप। तो ओलिगार्की का मतलब हो गया कुछ लोग जो शासन को चलाते हैं। अल्पतंत्र, उनको अल्पतंत्र उसको आप कह सकते हैं। गवर्नमेंट रन बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये हो गया ओलिगार्की। अब इसको कैसे याद करेंगे? ओलिगोस, कुछ लोग, जैसे ओलिगोस में लोग है ना, ओलिगोस। तो उसी तरह लोग से आप इसको याद कर सकते हैं, ओलिगार्की यानी कि कुछ लोग इसको शासन को चला रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है मर्सिनरी। क्या है? मर्सिनरी। अगर आप ये पिक्चर देख लेंगे ना तो आपको ये वर्ड याद हो जाएगा, सलमान खान मर्सिनरी। लेकिन फिर भी मीनिंग तो जानना ही है। तो अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर मनी। एक सोल्जर जो सिपाही होता है, जो हम लोग के यहाँ होता है, जो देश के लिए लड़ता है। और वैसे सोल्जर जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ते हैं तो वो हो गए मर्सिनरी। एक्चुअली सलमान सर का एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि एक मूवी है वांटेड, जिसमें ये कहते हैं कि मैं किसी गनी भाई को नहीं जानता, मैं सिर्फ मनी भाई को जानता हूँ। यानी कि अगर इन्हें आप पैसे देंगे तो ये पैसे के लिए लड़ेंगे। वैसे फौजी जो सिर्फ पैसे के लिए लड़े तो उनको हम कहेंगे मर्सिनरी। अब इसको याद करने का ट्रिक तो आप ऐसे तो जानिएगा कि मैं किसी गनी भाई को नहीं जानता, मैं सिर्फ मनी भाई को जानता हूँ। लेकिन फिर भी मर्सिनरी, मर्चेंट, मर्चेंट होता है सेठ, मर्सिनरी, मर्क जो हो गया उससे मिलता जुलता मर्चेंट, सेठ।
तो उससे आप याद कर सकते हैं मर्सिनरी मनी भाई, मर्सिनरी मनी भाई, बस उसको सलमान सर को याद कर रहा हूँ और मर्सिनरी वर्ड आपको याद हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने है पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक। अब मर्सिनरी वैसे फौजी जो पैसे के लिए लड़ते हैं, और पेट्रियोटिक यानी कि देशभक्त, देश प्रेम के लिए वो लड़ सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए जान भी दे सकते हैं। तो फिर हम सलमान सर को ही याद करेंगे क्योंकि लास्ट में वो आईपीएस थे उस मूवी में और वो अपने कंट्री के लिए ही लड़ रहे थे। पेट्रियोटिक का मतलब हो गया राष्ट्र प्रेम, और प्रेम, प्रेम यानी सलमान सर, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं पेट्रियोटिक प्रेम, पेट्रियोटिक प्रेम। तो इससे आपको याद हो जाएगा पेट्रियोटिक क्या होता है। अगला वर्ड जो आपके सामने है वो है नोटोरियस। क्या है? नोटोरियस। तो नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, कुख्यात मतलब किसी चीज़ के लिए बदनाम है वो। तो जैसे पिक्चर में आप देख रहे होंगे गुलशन ग्रोवर सर, आई एम ए बैड मैन, तो बैड मैन हो गए वो, यानी कि कुख्यात। अब इसका आसानी से आप इसको वर्ड को कैसे याद कर सकते हैं? नोटोरियस नॉटी, नोटोरियस नॉटी, नॉटी यानी नटखट यानी बदनाम, वही तो नोटोरियस, या बदनाम या कुख्यात। ठीक है, तो नोटोरियस वर्ड आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। चलिए अब इसका ठीक ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? नोटोरियस का ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया? रेप्यूटेड, रेप्यूटेशन, जिसको कह सकते हैं भाई मेरा रेप्यूटेशन है मार्केट में, तो यानी कि अच्छा नाम, यानी विख्यात। तो विख्यात साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी व्यक्तित्व इतनी अच्छी है कि अच्छाई शब्द भी इनके सामने छोटी लगने लगती है। तो विख्यात साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम सर। चलिए आज का अगला वर्ड जानते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, इसका मतलब ऐसे जीव जंतु जो जमीन यानी थल और जल दोनों में सरवाइव कर सकते हैं, दोनों में जीवित रह सकते हैं। उभयचर जंतु, ऐसे कौन से जंतु होते हैं? मेंढक हो गया, ये एक किस्म का उभयचर जंतु है, यानी कि ये थल पे भी जीवित रह सकता है और जल में भी जीवित रह सकता है। अब इसके पीछे का साइंस में नहीं जानते, बस वर्ड को पकड़ते हैं एम्फीबियंस। को याद कैसे करेंगे? एम्फीबियंस वर्ड के लास्ट में है एनएस, तो नेवल सॉइल, एनएस यानी कि नेवी और एस मतलब सॉइल, दोनों यानी कि जल थल दोनों में जहाँ पे हो, तो वैसे हम याद कर सकते हैं एम्फीबियंस, वैसे जीव जंतु जो जमीन पे भी जीवित रह सकते हैं और पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो अभी हमने एक जंतु के बारे में जिक्र किया, उभयचर जंतु, यानी कि जो जल और थल में दोनों में जीवित रह सकते हैं। उसी तरीके से एक जंतु होता है जिसे हम कहते हैं रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स, जो कि क्रॉल करके यानी कि रेंग रेंग करके जीवित रहता है। तो रेंगने वाले में सबसे पहले हमें क्या याद आता है? सांप। तो वैसे जंतु को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स, और उन्हें हिंदी में हम बोलते हैं सरीसृप। तो इसे याद कैसे करेंगे? सपोज वर्ड है रेप्टाइल्स, तो टाइल्स, टाइल्स जो हमारा जो फर्श होता है उस पर, तो चलिए फर्श पे आप इमेजिन कीजिएगा आपको एक सांप दिख गया, तो रेप्टाइल्स। उसी तरीके से आप रेप्टाइल्स वर्ड को याद कर सकते हैं। तो अगला जीव जंतु जो आपके सामने है एविस। एविस यानी कि पक्षी। वैसे तो बर्ड्स कहते हैं, लेकिन बर्ड सिंपल मीनिंग होगा, एग्जाम में इस तरीके से आएगा नहीं, पूछेगा एविस, तो एविस से आपको दे देगा ऑप्शन में बर्ड्स, स्नेक वगैरह वगैरह, तो आपको सिनोनिम में बर्ड्स पे टिक लगाना है एग्जाम में। इस तरीके से आपको याद करना होगा। तो एविस क्या हो गया? पक्षी। तो एविस से 2-3 मिलते जुलते और वर्ड है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। एविएशन। एविएशन क्या हो गया? आर्ट और साइंस ऑफ फ्लाइंग, कि यानी कि उड़ाने का विज्ञान और कला, उसको हम कहते हैं एविएशन। फिर हो गया एविएटर। अब एविएशन क्या हो गया? कला हो गया। एविएटर वो व्यक्ति हो गए जो उस कला को जानते हैं, यानी कि सपोज पायलट। तो पायलट एक सिंपल वर्ड है और उसका सिनोनिमस वर्ड अगर पूछे जाएगा तो एविएटर आप कह सकते हैं। फिर आएगा एवियरी। एवियरी वैसा केज या पिंजड़ा कह सकते हैं जिसमें हम पक्षी को रखते हैं, तो वो हो गया एवियरी। तो एविस, एविस से आप देखें क्या क्या वर्ड बन रहा है? एविएशन, एविएटर, एवियरी, इस तरीके से वर्ड बन रहे हैं। तो इसका लर्निंग ट्रिक हमें अपने दिमाग में सोचना होगा, अरे उल्लू तुम एक एविस वर्ड नहीं समझ पा रहे हो, एविस यानी उल्लू एक पक्षी है, तो हमें बस उल्लू और एविस इस तरीके से मिला करके हमें वो वर्ड याद करना है, एविस। दोस्तों आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम 10 वर्ड्स फिर से आपके लिए लेके आएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे, वर्ड मीनिंग सीख रहे होंगे और एग्जाम के लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।